हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये कपड़े मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि हम लोगों से कितनी बड़ी गलती हो जाती है। और गलती क्या कहेंगे इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, जैसे कि कुहू का बर्थडे आने वाले आप लोगों को पता ही है, और उसकी तैयारी में हम लोग लग गए हैं। उसका नाइट सेलिब्रेशन करना है और हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा ड्रेस उसको पहना दे और जो अच्छा लगे। बट यहाँ पर हमने सारे जो कपड़े हैं ना, मैंने मेरे कहने पे साक्षी ने साढ़े 4 से 5, ये 3 से 4 है, बट ये पतली इतनी है ना कि ये बड़ा सा लग रहा है। ये वाला 4 से 5, सारा 4 से 5 लेंथ में तो ठीक आ रहा है, समझ रहे हैं। मैंने बहुत सारी ड्रेसेस यहाँ पे ट्राई की थी, बट मैं क्या ही बताऊँ। क्या करेगी साक्षी, और साक्षी को आ रहा है गुस्सा कि मम्मी आपके कहने पे मैं इतना मंगा लेती हूँ, बड़े बड़े साइज़। साढ़े 4 से 5 है, बट ये लड़की पतली इतनी हो गई है ना, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस इसके, मैं क्या बताऊँ। तो अब देखिए क्या होता है, पता नहीं क्या ही होगा। ये वाली ड्रेस मैंने बहुत ही वो मन से मंगाया था। इसके ऊपर ये जैकेट है, बहुत सुंदर ड्रेस है। और ये वाली ड्रेस भी बहुत अच्छी है, ये वाली। बट वही है ना, सारी ड्रेसेस थोड़ी 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 बड़ी है, और हमें हो रहा है कि हम फिटिंग का पहना है इसको। तो पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि ये ड्रेस है, ये भी बहुत सुंदर है, बट ये भी झोला लग रहा है लड़की को। चलो इसे रखते हैं और एक दो ड्रेस पहना के देखती हूँ। ये सारी चीज़ें देख के साक्षी चली गई थी नहाने, और मैंने सोचा था कि ये अपना लगी हुई है, पता नहीं वो कर रही थी कलर वगैरह। मैं चुपके से इस घर में आके ना कर लूँगी, देख लूँगी कौन सा साइज़ क्या है। मगर ये आ गई है, और देख लीजिए ये मेरा काम बढ़ाएगी। अब काम बढ़ाएगी क्या, ये कुछ भी नहीं करने देगी। और 1 महीने से इसको हो रहा है कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे है। और डेली मॉर्निंग में उठती है, कहती है मम्मा आज मेरा बर्थडे है, नानू आज मेरा बर्थडे है। और बस आज मैंने इसको बोला कि परसों है आपका बर्थडे, आज तो ट्यूसडे है, ट्यूसडे उसके बाद वेडनेसडे होता है, उसके बाद थर्सडे होता है, तो आपका बर्थडे थर्सडे को है। कह रही है नानू नहीं, आज है परसों, परसों आज आ गया, आज ही है बर्थडे। तो मतलब इसको इतनी एक्साइटमेंट है, कुछ भी नहीं करने देगी अब ये। तो मैं अब सारी चीज़ें छोड़ दूँगी साक्षी के ऊपर। जो भी ड्रेस अगर समझ में आती है हम लोगों को, तो हम उसे अंदर से ना थोड़ा थोड़ा कच्चा सिलाई करके इसको पहना देंगे। थोड़ा सा नाइट सेलिब्रेशन के लिए हो जाएगा, और कुछ साक्षी ने प्लान किया है मॉर्निंग के लिए, तो उसके लिए हो जाएगा। तो मगर हम लोगों का जो मन था कि न्यू न्यू है उसमें से पहनाएंगे, तो वो हो पाता है कि नहीं पता नहीं। मतलब कई बार ना चाहते हुए भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तो वही गलती हम लोगों के साथ ये हो गई है। और मैं जैसे ये 3 साल की अब होगी, मगर ये पिछले 1 साल से 3 से 4 पहन रही है, जो इसको बिल्कुल ठीक हो रहा है, बल्कि छोटा ही हो रहा है। कुछ ड्रेसेस तो इसको छोटी हो रही है 3 से 4 वाली। तो हमें लगा कि चलो 4 से 5 मंगवा लेते हैं, और सही भी है, थोड़ा बड़ा ही रहना चाहिए। क्योंकि अभी तो ऐसा है कि थोड़े टाइम बाद सर्दियों के कपड़े पहनेगी, और फिर जब मार्च अप्रैल में गर्मी की ड्रेसेस निकालते हैं, तो बच्चों के ना छोटे छोटे से लगते हैं, और इसके तो लगते ही है। मैं आपको कई सारी ड्रेसेस इसकी ना जो हमारी हाउस हेल्पर है उसको दे देते हैं, क्योंकि उसकी जो बहन की बेटी है वो छोटी है, कुहू से 1 साल छोटी है। तो बहुत सारे कपड़े पिछले मंथ में मेरे ख्याल से 1 बैग भर के साक्षी ने उसको दे दिया कि पूजा ले जाओ। और ये सारे कपड़े ना नए नए हैं बिल्कुल। समझ लो कि ये लड़की गंदा नहीं करती है। मतलब होता है ना कि कई बच्चों के कपड़े एकदम मटमैले हो जाएंगे, सने सने रहेंगे, नहीं, इसका ये है कि नीचे भी नहीं बैठना है। मतलब सारे कपड़े इसके चमकते हुए रहते हैं। हाँ, लगेगा ही नहीं कि बच्ची का कपड़ा है ये। तो और वही देख लीजिए, हमारे घर में शुभी है, तो शुभी हमारी रफ़ एंड टफ़ है। वो लड़की लोट पोट, मतलब कहीं पे भी चल देगी, कहीं पे भी गिर जाएगी, गिर के रोती है वो। और ये इसने कभी नीचे फर्श पे बैठी नहीं होगी, लेटी नहीं होगी ऐसे गुस्से से कि मैं बैठ जाऊं, नहीं।
तो हम दोनों मतलब हमारे जो दोनों बच्चे हैं ना बिल्कुल अपोजिट है, और दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है। डेली नाम लेती है कि मेरी बर्थडे में शुभी आएगी। और आज तो बिजली का काम हो रहा था कुछ, और मतलब ट्यूबलाइट वगैरह ख़राब थी, तो झाजी ने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, वो सही करने आए। तो मुझे कह रही है नानू शुभी आई है, कौन कौन आया है मेरे बर्थडे में? तो ये चीज़ है, शुभी आई। मैंने कहा बेटा इलेक्ट्रिशियन अंकल आए हैं, सही कर रहे हो कुछ तो चुप। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वाली फ़्रॉक भी देखिए बहुत अच्छी है, शायद मैं इसको फिटिंग वगैरह करूं और पहनाऊं, देखिए क्या होता है। और आप लोगों के साथ ऐसा असमंजस वाला कुछ सीन हुआ कभी तो बताइएगा। और मेरे साथ तो मतलब अक्सर होता ही रहता है, इस लड़की के साथ तो है ही, क्योंकि अगर इसको हम फिटिंग का पहनाने लगे तो इसकी लेंथ छोटी हो जाती है कपड़े की, और अगर लेंथ के हिसाब से पहनाएं तो इसको झोला हो जाता है। तो बस वही है, दांत है तो आंत नहीं है, आंत है तो दांत नहीं है, ये वाली बात है इसके साथ। बट चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी हैं बच्चे तो कुछ भी पहन लेते हैं, वो अच्छा ही लगता है। ये हो या शुभी, कोई सी भी ड्रेस पहन लेना तो बहुत ही प्यारी लगती है। शुभी के साथ भी है, वो भी पहन ले, कुछ भी पहन ले तो ऐसे क्यूट सी लगती रहती है ना, गोलू मोलू सी, कि पूछिए ही नहीं। ऐसा लगता है कि उसके गालों को एकदम वो कर लो। और इसके साथ भी है, ये थोड़ी पतली दुबली है, लेंथ इसकी अच्छी है, लंबी है। तो बस मैं इसको ट्राई कर कर के देख रही थी कि बस। और जैसे अभी पहना हुआ है इसने लाइट कलर का पिंक टॉप, ये है आपका 3 से 4 वाला ही है शायद। तो वो उसको देखिए एकदम छोटा सा लग रहा है। तो साक्षी कहती है नहीं मम्मी एकदम फिटिंग का पहनती है ना तो ये ठीक लगती है, और शॉर्ट हो जाता है, मगर लेंथ देखेंगे आप तो वो छोटा हो जाता है। बीच में ये सारी चीज़ें कर रही थी, और मतलब कहते हैं ना बाज़ार पसार के बैठी हूँ, और दूसरा फ़ोन आ गया, किसी की साड़ी रिसीव हुई है, उन्होंने वीडियो कॉल कर दिया। तो मैंने रिसीव भी कर लिया। कोई भी वीडियो कॉल करता है तो मैं रिसीव कर लेती हूँ। और इन्होंने मंगा रखी है साड़ी, और इनको थोड़ी कन्फ्यूज़न ये हो गई कि जो अभी मैंने साक्षी ने रील डाली थी, वो वाली साड़ी मंगाई थी इन्होंने, तो उसमें क्या है पाइपिंग का बॉर्डर है, पाइपिंग जो सिला हुआ है ना तो बॉर्डर मुड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये सिलाई क्यों है अंदर की साइड से, तो फिर मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं गई दूसरी साड़ियों में देखने, तो सिलाई इसलिए थी कि वो आपके मतलब जो पाइपिंग लगता है तो वो सिलाई होके ही लगता है, साड़ी थोड़ी सी मोड़नी पड़ती है और फिर उसकी सिलाई लगती है। तो वही चीज़ उनको बताया, क्योंकि पूरी साड़ी में पाइपिंग है। और यही सारी चीज़ें थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा रुको मैं देखती हूँ। तो यही सारी चीज़ आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर दी है। और साक्षी तो अपना काम में बिज़ी है, उसका ऑफिस भी रहता है अपना, तो उधर लगी हुई है। बाकी ख़रीदारी गिफ्ट पैक वगैरह तो कर लिया है, जो कि मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। यानी कि आज तो ये वाला रहेगा, कल रहेगा उसका वो वाला। देखते हैं जैसे भी होता है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे लिए मतलब इस वाले समस्या का समाधान आप लोग बताइएगा कि कैसे क्या करें, क्योंकि अभी टाइम है। ये वाला तो कल डाल दूँगी, और परसों है बर्थडे। वैसे बर्थडे की ड्रेस भी मैंने थोड़ी बड़ी ही मंगाई है, अब पता नहीं क्या ही होगा, तो वही वाली बात है। कोई नहीं, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं जा रही हूँ उनको साड़ी दिखाने की, दूसरे पीस में देखती हूँ मैं कि क्या हाल है, तो मतलब उनको ये लगे कि हाँ भाई अच्छे से कॉपरेट हुआ है। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो मैं रिटर्न मंगा लूँगी, वैसे सारी साड़ियाँ मैं चेक करके देती हूँ। और कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, जैसे कि कई बार साड़ियों में ना, हमारे साड़ियों में इंटरलॉक करा हुआ आया था, जो फैंडी फैब्रिक में था। कई लोगों के पास पहुंची है तो वो जान रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो फैंडी फैब्रिक में जो कमर के साइड हम लेते हैं ना, उसमें इंटरलॉक था। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आज की समस्या को यहीं छोड़ देते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और कुहू को बहुत सारा प्यार दीजिए।